बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम एनपीओ कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और आज फिर हमारे क्वेश्चन में नानी जी आ गई हैं। और नानी जी कौन है? पीपीई। और मैंने कहा था आपको हर टॉपिक में, हर क्वेश्चन में तकरीबन पीपीई वो लाजमी टेस्ट कर रहा होता है। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सेहत क्लब, जो आपके पास बिल्कुल भी नहीं रही यंग जनरेशन के पास, क्योंकि बर्गर बच्चे हैं आप, ठीक है, बर्गर खा खा के बिल्कुल बर्गर हो चुके हैं। सेहत क्लब आपके लिए हमने खोला है, ये रिसीट एंड पेमेंट साइड है उसकी। 15,000 हमारे पास ओपनिंग कैश था। तुम गरीबों से हमें सब्सक्रिप्शन आई है 2,01,000 की। एंटर होने की क्लब में फ़ी है 63,000, और स्टूडेंट ने डोनेशन दी है 38,000। क्या इस क्लब का हाल होगा जो स्टूडेंट से भी डोनेशन ले रहा है? ठीक है भाई। इंटरेस्ट आया है इस ऑर्गेनाइजेशन को 16,000 का। अल्लाह इससे हमें ज़िंदगी में महफूज रखे। और डिस्पोजल किया था फर्नीचर का, उससे 500 रुपये आए हैं। इस फर्नीचर की क्या हालत होगी जिसके बेचने से 500 आया है। सैलरीज दी हैं मैंने, रेंट दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है। आपकी तस्वीरें मैंने तलाश गुमशुदा में प्रिंट करवा के प्रिंटिंग करवाई है, 1000 रुपये की तुम्हारी तस्वीर है। जनरल एक्सपेंस मेरा 2500 का हुआ है। पेरियोडिकल्स मीन ये जो न्यूज़ लेटर वगैरह होते हैं, इसको 500 रुपये का खर्चा आया है। इन्वेस्टमेंट मैंने की है 2 लाख की। ऑर्गेनाइजेशन ने यानी सेहत क्लब ने क्लोजिंग कैश ये पड़ा हुआ है, तो ये कैश बुक बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कैश बुक। ये है बैलेंस शीट कब की? 30/6/10 की मैंने बनानी है, 30/6/11 की। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट मौजूद है। ओपनिंग मौजूद है तो ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, और ओपनिंग फंड भी मौजूद है। ये ओपनिंग पेएबल है, ये बीडी है, ये बीडी है, ये बीडी है, ये रसीवेबल का बीडी है, ये इंटरेस्ट के रसीवेबल का बीडी है, और ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। ये 15,000 यहाँ पे आ रहा है, और ये 15,000 यहाँ पे। इसका मतलब मैच है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है अभी तक। फॉलोइंग अमाउंट्स आर रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एट 30/6/11 साल के आखिरी दिन। ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये ओपनिंग है, और जहां ओपनिंग क्लोजिंग आ जाए इसका मतलब है वहां लेजर तो बनने ही बनने हैं। ये भी हो सकता है ओपनिंग हो क्लोजिंग ना हो, ये भी हो सकता है ओपनिंग ना हो क्लोजिंग हो। 2 ये बनेंगे, 3 4 5 6 7, 8वां ना बनाना क्योंकि 8वां ये बन गया है। ओके, कितने बनेंगे? 2 3 4 5 6 और 7 लेजर्स जल्दी से ओपन कर दें। जिनका बीडी है बीडी लिख दें, सीडी है सीडी लिख दें। इसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तेज काम करें, जरा तेज काम करें भाई, जितना कर सकते हैं तेज काम करें। बातें नहीं भाई, बातें नहीं, बुरी बातें नहीं करते बच्चियों, प्लीज। डेढ़ घंटे से पढ़ना होता है, उसमें भी बातें। 5-7 घंटे की क्लास है, बंदा कहे भी चलो यार कोई बात नहीं। जल्दी करें, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे। टेस्ट की डिस्कशन की वीडियो आपकी मेरी तरफ पेंडिंग है। मैं इंशाल्लाह कोई 7-8 दिन में फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं अपने बच्चों को रोज़ एक टेस्ट की वीडियो देता रहूँगा इंशाल्लाह।
और अल्लाह ने चाहा कोर्स ख़त्म होने से पहले सारे टेस्ट की सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। ये एक मेरी तरफ ड्यूटी अभी पेंडिंग है, मैं इंशाल्लाह इसे पे ऑफ कर दूंगा आपको, अल्लाह ने चाहा तो। परेशान ना होइएगा, सर ने कहा था और सर ने अभी तक दी नहीं है वीडियो। अब आपका एहसान होगा अब अगर उन वीडियोस को देख लेंगे, ठीक है बेटा, एहसान अजीम होगा आपका। और अगर किसी बच्चे ने कोर्स ख़त्म होने के बाद ये मैसेज किया ना, सर मैं पढ़ने लगा था, बताएं कौन कौन से टॉपिक कर लूँ तो FR1 हो जाएगा, तो यकीन करें मैसेज से अंदर से आके ना मैंने मोबाइल से 2 लगानी है और उसके बाद पूछना है बेटा बताऊं क्या हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो, अदरवाइज सिलेबस हाथ में नहीं आएगा मेरे बच्चों। अल्लाह तुम्हें समझ दे दे, बस समझ ही नहीं है तुम्हें। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। चलो भाई, पहला एसेट कौन सा है, फर्नीचर। कॉस्ट पे बन रहा है WDV पे, WDV पे फर्नीचर का डिस्पोजल भी हुआ है। फर्नीचर का BD बताएं, 40,000। कौन है एसेट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। कितना है BD, 20। अंग्रेज नहीं है क्लास में, अंग्रेज है तो बेटा अंग्रेजी में बताओ ना, ये क्या है आप लोगों ने इन लोगों से शुरू करवाया हुआ। आगे इन्वेस्टमेंट, बेटा देसी अंग्रेज नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट। वलैती तो खैर वो भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इंसान बनो, उस्ताद के साथ ये नहीं होता है, उस्ताद प्यार से कह रहा होता है। उस्ताद और बाप तंज नहीं करते जिंदगी में, याद रखना। 1 लाख, चलो 1 लाख तेरा 1 लाख मैं निकालता हूँ। आगे चलो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ बना देते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिसीवेबल है पेएबल है, रिसीवेबल। बैलेंस BD लिखो जी 15,000। आगे चलो, बाद में लिखवा, CD है कितना, रिसीवेबल है बेटा, कितना है बेटा 8,000। आगे चलो बेटा, इन्वेस्टमेंट के बाद कौन है, इंटरेस्ट। यहाँ आ जाए, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीवेबल ना बोला कहीं, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट बना रहा हूँ। ओपनिंग रिसीवेबल है, लिखवाएं भाई कितना, 11,000। ओके हो गया, सारे ओपनिंग लिख दिए। सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग, एंट्रेंस फी रिसीवेबल। अब देखें इसका BD नहीं है लेकिन CD है, इसलिए कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, एंट्रेंस फी अकाउंट। क्या बनाऊंगा, एंट्रेंस फी अकाउंट। इनकम है भाई, इनकम है ना, चलो जी रिसीवेबल है या इन एडवांस है क्लोजिंग, तो यहां लिखूंगा रिसीवेबल कितना, 3,000। और कोई आइटम जिसका, ठीक है वो तो इधर आ जाएगी ना, ये 2 आ गई। अब ये 2 ओपनिंग पेएबल है और इन्हीं का क्लोजिंग पेएबल है। एक का नाम क्या है, सैलरीज अकाउंट,
सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ओपनिंग पेएबल बताएं। 17,000। शाबाश। कौन है? रेंट एक्सपेंस अकाउंट। ओपनिंग बताएं। 11,000। अब सैलरीज का क्लोजिंग पेएबल, रेंट का क्लोजिंग पेएबल जी। ओ बेटा, ओ बच्चों, इनमें ओपनिंग में कोई मिसिंग तो नहीं रहा, क्लोजिंग में कोई मिसिंग तो नहीं रहा, ओपनिंग में कोई मिसिंग तो नहीं रहा। ओपनिंग फंड हमारे पास आ चुका, इसलिए उसकी वर्किंग की हमें जरूरत। ये BDCD लिख दिया बिल्कुल कैश फ्लो की तरह, इसलिए कैश फ्लो के साथ इस टॉपिक को रखता हूं ताकि एक ही सीक्वेंस में चलते रहे। उधर आया गया ढूंढते थे, अब कमाया और खर्चा ढूंढ रहे हैं। ओके बेटा, ओके जी। ये आया, ये गया। सब्सक्रिप्शन से कितना आया? 2 लाख आए जी। एंट्री बोले आएगी। कैश डेबिट कितने से? 2 लाख, 2,01,000। अगर कोई ओपनिंग इन एडवांस होता तो यहां लिखते, क्लोजिंग इन एडवांस होता तो यहां लिखते। अब कमाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर। बोलो जी। 194। और डर तो नहीं लग रहा है? मुश्किल नहीं है, ऐसी लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि यार 22% रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ता नहीं है बेटा। सीए जुनून का नाम है, जुनून के बगैर नहीं होता। समझ आ जाती है लेकिन देर लगती है। R2 वाले मैंने आपको बताया 6:55 पे आजकल सुबह आ रहे हैं, 7 बजे के बाद सूरज निकलता है। अल्लाह का शुक्र, मालिक होने के बावजूद मैं 6:15 बजे अपने घर से निकलता हूँ, क्योंकि कमिटमेंट है। कमिटमेंट है कि नहीं यार, लिया है बैच तो फिर पढ़ाओ, नहीं तो पहले ना लेते। तुम्हें नहीं पता था कि सर्दी आनी है। ठीक है, तो अगर मैं कमिटेड हूं तो फिर आपको भी कमिटेड होना चाहिए। और एक अटेम्प्ट होती है, दूसरी अटेम्प्ट तो ना पढ़ाने का मजा आता है ना पढ़ने का। वल्लाही दूसरी में पढ़ाने का भी नहीं मजा आता। पोस्ट रिजल्ट बैच कभी जिंदगी में पढ़ाने का मजा नहीं आया। क्यों? वो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ होता है, आधा तो वैसे ही टूट चुका होता है फेल होके। वो बाकी वो मैं तोड़ देता हूं उसे, वो कहता है अंसारी मैंने करना ही नहीं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोल्डन अटेम्प्ट इन सीए। याद रखना, पहली अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होती है, इसमें पूरी जान लगा दिया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा पहली अटेम्प्ट में ही पास होगा बच्चा, ऐसा नहीं होता। इसलिए तो वो 4 साल या 8 अटेम्प्ट अलाउ करते हैं, क्योंकि सीए मुश्किल काम है। लेकिन मजा तो यही है ना, बगैर ब्रेक के इंशाल्लाह हम पहुंच रहे। ठीक है, कोशिश करें जी। एंट्रेंस फी कितनी आई है? 63,000। आने की एंट्री बोलो। कैश डेबिट कितना बेटा? 63,000। कोई ओपनिंग, बेटा बातें नहीं बची हो, ओपनिंग रिसीवेबल होता तो यहां होता, नहीं है। ओपनिंग पेबल नहीं बोलते यार, क्या कर रहे हो यार। ओपनिंग इन एडवांस होता तो इधर है, क्लोजिंग इन एडवांस होता तो इधर होता। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर ढूंढ दो। 60। इसकी एंट्री तो बताना जरा। और एंट्रेंस फी डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बैलेंस ही आ गया। ओके बेटा, आगे आओ जी। डोनेशन आई है तो डोनेशन का अकाउंट बना लें। किसका अकाउंट बना लें? डोनेशन इनकम का। कितना आया?
कैश डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट 38,000। चलो जी, इंटरेस्ट कितना आया? 16,000 इंटरेस्ट का बनाया था जी। कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 16,000 से। आगे चलो जी। रिसीट ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर 500 आया। डिस्पोजल का बनाया था, ये बनाया था। कैश आने की एंट्री बोले कितने से? 500 से। ये गया है। सैलरीज में जाने की एंट्री बोले सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट कितना? अगर ओपनिंग प्रीपेड होता तो यहां आता, क्लोजिंग प्रीपेड यहां आता। नहीं है क्लोजिंग प्रीपेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ढूंढ के दो। शाबाश बेटा, 50,000। भाई साहब आप मेरे साथ मूव भी करते हैं या एक ही जगह है? पक्की बात है ना? रेंट कितना गया? 34,000 रेंट अकाउंट में आए। कहाँ गया रेंट अकाउंट? ये जाने की एंट्री बोले कितना? 34,000। बैलेंस बीडी अगर ओपनिंग प्रीपेड होता तो यहां लिखते, क्लोजिंग प्रीपेड यहां लिखते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताओ बैलेंसिंग जी। 25,000। मैंने कहा था अक्रूवल प्रीपेमेंट रिवाइज करना, किया है? मैंने कहा था अक्रूवल प्रीपेमेंट रिवाइज कर लो, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा उसने यूज होना है। किया है रिवाइज? आज जाकर इंट्रो के रजिस्टर से रिवाइज करना है ताकि कल से आपको बात समझ में आए, अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगे। आगे आए जी। क्या गया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बीडी सीडी नहीं है तो यहीं से उठा लूंगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहीं से उठा लूंगा। जनरल चार्जेस यहीं से। पीरियोडिकल्स यहीं से। इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी? 2 लाख की। आए जी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था, ये है जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 2 लाख से। ओके हो गया। अब आए जी इधर। कहते हैं फर्नीचर खरीदा था 1/7/9 को माजी में, क्योंकि मैं तो 30 से 11 पे खड़ा हूं। कितनी कॉस्ट थी भाई? कितनी कॉस्ट थी? कॉस्ट कितनी थी? 4,000। कब बेच दिया? यानी आधा साल गुजार के। आधा साल गुजार के। कितने में बेचा? 500 में। ये वो 500 है। डिस्पोजल हुआ है भाई, डिस्पोजल हुआ है। कितने का खरीदा था? कब खरीदा था? क्या फर्नीचर? फर्नीचर के अकाउंट में आऊं तो यहां क्या लिखना था? डिस्पोजल डेबिट फर्नीचर क्रेडिट अपनी WDV से। डिस्पोजल ने डेबिट होना था, फर्नीचर ने क्रेडिट होना था अपनी WDV से। किस डेट की? डिस्पोजल डेट की। और मेरे पास वो WDV अभी, मुझे ये पता है मैंने 4,000 का खरीदा था, 1/7/9 को खरीदा था। टेबल बना दूं? क्यों टेबल बनाऊं? क्योंकि इसके लिए कौन सा, ये देखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है फर्नीचर पे, तो टेबल बनाऊंगा। बना दो जल्दी से, बना दो, बना दो जल्दी से, बना दो। शाबाश। जल्दी बना दें भाई। जिंदगी को ना नॉन सीरियस एटीट्यूड से ना गुजारना, जिंदगी फिर बहुत रगड़ा लगाती है। अच्छा ये अजीब बात है, फीमेल के लिए फिर भी मार्जिन होता है। फीमेल के लिए मार्जिन होता है, मेल के लिए मार्जिन नहीं होता। फीमेल कम भी पढ़ी लिखी होगी तो अल्लाह पाक ने ऐसा
निज़ाम हमारे दीन का बनाया है कि मेल जो इनका पार्टनर होगा वो जिम्मेदारी उठाएगा। अब आप ये ना कहना कि जी हमारी जो पार्टनर होगी वो हमारी जिम्मेदारी उठा लेगी, इससे बेहतर है आप वैसे ही गुड़ खा के मर जाए। लोग तो जहर खा के मरते हैं ना। अगर आपकी ये नीयत है तो फिर आप गुड़ खा के, फिर आपको जीने का हक नहीं अगर इस नीयत से आप ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ ज़िंदगी को सीरियस लें, प्लीज़ ज़िंदगी को सीरियस लेंगे तो कुछ बनेगा। चलें, कब खरीदा था? 1/7/9 को। कितने का खरीदा था जी? 4000 का। पहली डेप्रिसिएशन 30/6/10। मेथड कौन सा है? 4000 ज़रब फ्रैक्शन लगाऊं, कितना आया? बाकी बचा। ये क्या है? किस डेट की? 30/6/10 की। फिर 30/1/1/11 जिसका दूसरा नाम है 31/12/10। डेप्रिसिएशन 3200 ज़रब इनटू कितना? 300 माइनस करो 288। ये क्या है? किस डेट की? 1/1/11 की। ओके हो गया? यहाँ कितने लिख दूं? 2880। यहाँ कितना लिख दूं? 2880। हाँ तो यही आएगी, क्योंकि अगर आपने 31/12/10 लिया है तो 6/12 आपने भी किया होगा बेटा। हाँ तो कोई मसला नहीं, लेकिन आगे गलत हो जाएगा। आप इसे पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं कह सकती, 6 महीने की कहोगी ना। फिर जब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाऊंगा वहाँ मेरा और आपका आंसर डिफर कर जाएगा। ठीक है, अब आओ जी, यहाँ तक कहानी पूरी हो गई। अब आगे चलें। 1 जुलाई 10 फर्नीचर हैविंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ, साल के पहले दिन या आधा साल गुजर के पहले दिन, क्योंकि दिसंबर को, खैर बात कह दो, खुदा का वास्ता है आधा पेपर उसी वक्त खराब हो जाता है जब तुम्हारा दिसंबर नजर नहीं आता तुम्हें, आधा पेपर। ठीक है, इसलिए प्लीज अल्लाह करे हम भी आपको दिसंबर के अलावा सारे टेस्ट लें जो रिवीजन टेस्ट हो, ताकि दिसंबर से हमारी जान छूट जाए। ठीक है, साल के पहले दिन WDV 6000 की थी, ट्रेड इन विद अ न्यू फर्नीचर हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ, आप बताएं जी ये इंडिपेंडेंट है या एक्सचेंज है? एक्सचेंज है। ट्रेडेड इन का मतलब एक्सचेंज है। ठीक है भाई, नया एसेट कितने का? अच्छा, अब एक बच्चा बच्ची जो है वो इस पे दूरबीन लगा के देख रहे हैं। अंसारी तुमने कहा था एक्सचेंज हो तो या आएगा या जाएगा, ना कैश आया ना गया, नहीं आया नहीं गया तो ना टेंशन लो। तुम्हारा एसेट 6000 का था, तुमने वो दे दिया और 6700 वाला एसेट ले लिया, तुम्हें कितना गेन हुआ? 700 का गेन हुआ। तो रोला कोई नहीं है भाई, हमने एक रट्टा लगाया हुआ है कि एक्सचेंज में या कैश जाएगा या आएगा। लिख लो भाई साहब, नया साल शुरू है इसलिए पिछला गलत कॉन्सेप्ट में खैर बात कह रहा हूँ। एक्सचेंज में ज़रूरी नहीं गेन लॉस, एक्सचेंज में ज़रूरी नहीं कैश आए या जाए। लिख लो, एक्सचेंज में ज़रूरी नहीं है कि कैश आए या जाए। यहाँ ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। अब बताओ जी, फर्नीचर है क्या है? फर्नीचर है, नया फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर दो कितने से? कैश दे के आ रहा है या डिस्पोजल से आ रहा है? तो फिर फर्नीचर डेबिट डिस्पोजल, ये आने वाला आ गया, यही सिखाया था। अब जाने वाला जाएगा तो डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। जाने वाला कितने का? 6000 का। ये तो एसेट अकाउंट में लिखा है। अब इसका डिस्पोजल अकाउंट बना दूंगा। शाबाश, क्या बना दूंगा? डिस्पोजल अकाउंट। जगह कम ही है यार, कहाँ बनाऊं? इधर बना दो। नहीं, इधर मैंने वो करना है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करना है। इधर मैंने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। इधर बना दो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने इजाज़त दे दी। अगर आप इजाज़त ना देते तो बड़ा मसला ख़राब होता सर।
क्योंकि उस्ताद ही तुमसे इजाज़त लेगा, आने वाली तो तुम्हें इजाज़त दिया करेगी, चलो धो लो बर्तन 5 मिनट रेस्ट करके, बहुत बड़ी इजाज़त हुआ करेगी उसकी। चलो इंसान बन। लेक्चर मैं घर में भी सुन रहा होता हूँ बेटा, बाद में पड़ोसी सुनते हैं। लेक्चर क्यों सुन रहा होता हूँ, शौक है। चलो डिस्पोजल डेबिट फर्नीचर क्रेडिट कितने से, 6000 से। और फिर फर्नीचर डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से, 6700 से। ना भी बनाता तो डायरेक्ट गेन भी आ सकता था, ठीक है। अब ये साइड शॉर्ट है, यहाँ 700 लिख दो, डिस्पोजल डेबिट और गेन क्रेडिट। और मैं अकेला तो नहीं हूं, चलो आगे चलो भाई, आगे चलो। अच्छा जी, अब आओ जी, WDV पे बन रहा है तो यहाँ क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और फिर लिखना है बैलेंस CD। कैश फ्लो में सिखा चुका हूँ, PPE में भी सिखा चुका हूँ। ओके हो गया। अब क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का, 2011 का। क्या लिखो, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग, वो बोलो तो सही यार, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। ओपनिंग कितना है, 40,000। ये WDV है, इसमें से 2 WDV माइनस करनी है, जाने वालों की ओपनिंग। एक तो गया ही साल के पहले दिन है, कौन सा वाला, 6000 वाला, तो इसकी तो यही WDV है। दूसरी WDV ये मिलेगी हमें 30/6/10 का दूसरा नाम 1/7/10, कितनी, 3200। बच्चे अक्सर प्रेशर में 2880 माइनस कर देते हैं। अब बताएं ओपनिंग एसेट्स जो रिटेन हुए उनकी WDV जी 308। ये दोनों कौन सी WDV है, ओपनिंग। एक ओपनिंग पे ही चला गया इसलिए वही 6000 आ गया, दूसरा क्योंकि यहाँ 31/12/10 या 1/1/11 को गया तो ये नहीं लेनी है, 1/7/10 वाली WDV लेनी है। अब इस पे क्या रेट लगा दूं, 20% फ्रैक्शन लगाऊं, क्यों ना लगाऊं, पूरे साल की बोले 6160। फिर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, कोई एडिशन हुआ है, नो सर के बच्चे ये कहां से आया, फिर जहाज इंसान एक्सचेंज से एसेट आया, कितने का, 60 × 20%। कब आया ये, ईयर स्टार्ट पे, तो फ्रैक्शन लगाऊं ना लगाऊं, बोलो 1340। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, कितने डिस्पोजल है, 2, 1 साल के पहले दिन हुआ है, ये 6000 वाला, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। दूसरे पे जो डेप्रिसिएशन है वो 320 की है, टोटल कर दो 7-8। ओ भाई मैं अकेला तो नहीं हूं, लिखो जी 7820 CD लिखो जी, 30,000 चेक कर लिया, आलियान चेक कर लो 30,000। चलो आओ जी इधर बोलो जी, गेन लॉस, लॉस कितना, 2380 भाई, ओके हो गया। आगे आए जी, इक्विपमेंट, इसमें कुछ नहीं आया गया तो यहां सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगी, भाई सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगी, आया है जी। ओ भाई डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्थ 12,000 वर रिसीव्ड एट ईयर एंड एज डोनेशन। सुना भाई, कोई चैरिटी इंस्टीट्यूट को पैसे देता है, कोई एसेट दे देता है, कई लोग अल्लाह जी ने तौफीक देता है वो कोई एसेट मदरसे में लगवा देते हैं, ठीक है भाई।
उसमें एक एसी भी हो सकता है, और आज क्योंकि एनर्जी का क्राइसिस है सोलर सिस्टम भी हो सकता है। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम मदरसों और मस्जिदों में इन कामों को करने वाले हों, और कोशिश किया करें कि पहले, मुझे भी अल्लाह तौफीक दे, पहले हम दे दें फिर अपने लिए रख लें, फिर ही निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता, अदरवाइज नहीं निकलता। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक दे, इस्तकामत दे इंशाल्लाह। चलो मेरे बच्चों, बात हो रही थी एसेड आया है, इक्विपमेंट डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट। बोलो, इक्विपमेंट डेबिट डोनेशन इनकम कितने का आया? 12,000 का। एक एंट्री कितने लेजर्स में जाती है? अच्छा, इक्विपमेंट डेबिट हुआ तो डोनेशन इनकम को क्या करूं? क्रेडिट करूं, और यहां क्या लिखो? इक्विपमेंट। क्या लिखो? इक्विपमेंट। कभी कैश आए तो कैश डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट, एसेट आए तो एसेट डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट। अब इक्विपमेंट ये आ गया, एक और एक दो है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका बनाया? फर्नीचर का। अब किसका बना दो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट का 2011। पता है दुख कब होता है? जब सारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट भी करो, टेस्टिंग भी करो, फिर रिवीजन सीरीज भी लो, फिर मॉक भी करो, फिर सारे टेस्ट की रिकॉर्डिंग की डिस्कशन भी दो, और फिर बच्चा आके कहे सर मैं ये चैप्टर नहीं कर पाया, मैं ये चैप्टर नहीं कर पाया। खुदारा अपने आप को सीरियस करो। खुदारा बार बार इसलिए समझाता हूँ क्योंकि एज ऐसी है, इसमें बार बार कोई समझाता रहे तो बाज़ दफ़ा समझ में बात आ जाती है, कोई ना समझाने वाला हो तो काम ख़राब है। और वालिदैन दूर हैं, उन्होंने तो जो कर सकते थे आपके लिए कर लिया। भाई यहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि माँ बाप के पैसे को हलाल करो, प्लीज़, खुदा का वास्ता है यार। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स 20,000, क्योंकि कोई डिस्पोजल नहीं है, इनटू 15%। फ्रैक्शन लगाऊं, कितना बना? 3,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस किस डेट पे आया है? कहाँ लिखा है? एड ईयर एंड। ईयर एंड है तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। टोटल कितना हुआ? 3,000। पेपर में डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। 3,000। बैलेंस सीडी लिखो 20। और जा बीबी, यही है? अच्छा अच्छा अच्छा, नाराज नहीं, गुस्सा नहीं। ओ क्या बात है भाई, लेवल है बच्ची का भाई। चलो आओ बेटा, ये बीडी, ये आया कैश, इसका मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा। कितना? 5,000। आगे चलो बच्चों, सब्सक्रिप्शन हो गया था बेटा? एक मिनट बेटा, इन्वेस्टमेंट इनकम बैलेंस सीडी बोलो भाई। इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख इन्वेस्टमेंट एसेट है। एंट्रेंस फी हो गया है, सैलरीज हो गई हैं, रेंट एक्सपेंस हो गया है, डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ। शहरोज मियाँ आप जाग रहे हैं? शहरोज आप जाग रहे हैं? थैंक यू। पूरा हो गया काम भाई? पूरा हो गया। चलो पोस्टिंग करो, मैं चाहे अपनी पूरी कर लूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंसान बन जाओ। जल्दी से पोस्टिंग कर दो भाई। रोज छुट्टी कर लेते हो बेटा? कल की थी तो फिर आप कह रही हो मैं नहीं करती छुट्टी। पहुंची भी हस्ती है हमारी क्लास में भाई। मलिक साहब को बुलाएं इससे पहले कि बच्चे कहें अंसारी अपना तबर्रुक अपने पास ही रख। मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं लोकल बच्चा हूँ। अच्छा, मलिक को बुलाया। कुदरत ने बच्चे भी तो मुझे हजारों की तादाद में माशाल्लाह दिए हुए। आमीन सुम आमीन। जब मैं उधर चॉकलेट ले रहा था ना,
और कार्टन मैंने पैक करवाए। तो मेरी मिसेस कहती है तुम्हें कितना जुनून है अपने बच्चों का। मैं तुम्हें कहूँ पानी एक गिलास उठ के पी लो तो तुम कहते हो भाई देना है दे दे, नहीं तो यहाँ कार्टन भी खुद ही पैक करवा रहे हो। मैंने कहा यार बच्चों से मोहब्बत हो जाती है, जब इंसान की ज़िंदगी बच्चों में गुजरती है तो ये फिर बच्चों से मोहब्बत हमारी हो जाती है। कभी तो कैमरा बंद भी कर दिया कर, कोई चीज़ सेंसर भी कर दिया कर, वो तो बोल देता है जो बोलना होता है उसने। मलिक को बुला यार। जल्दी करो बच्चों जल्दी। चलाओ तुम्हारी सेहत बनाए, सेहत क्लब। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड बोलो एक्सपेंडिचर। बेटा बातें नहीं, एक्सक्यूज मी बेटा प्लीज। फॉर द ईयर एंडेड 30/6/11। अमाउंट किस में? अमाउंट इन रुपी राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी। इनकम्स लिखनी है। कितनी शक्ल में आ रही है? कितनी शक्ल में आ रही है? एक सब्सक्रिप्शन की शक्ल में आ रही है, एक 5 है। 1 by 1 लिखवाएं। सब्सक्रिप्शन जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली फिगर देनी है। बोलिए 194,000। फिर इंटरेस्ट इनकम जी 5,000। फिर एंट्रेंस फी 66,000 जी। डोनेशन इनकम, सैलरीज इनकम कहाँ से आ गई अल्लाह के बंदे? नहीं बुरी बात, मैंने उस दिन भी समझाया था बच्चियों, वेरी बैड। मजाक वो एक अलहदा लाइन है, किसी के सवाल की कमी को हंसना ये मुनासिब नहीं है बेटा, ये तहजीब ही नहीं है। बोले जी डोनेशन इनकम 50,000। और बोलो गेन ऑन डिस्पोजल, दोनों पे गेन है। अच्छा गेन ऑन डिस्पोजल दोनों को नेट नहीं करना, कितना? 700। और बोलो बेटा 5 ही है। चलो जी सब्सक्रिप जी, एक मिनट भाई डब्बा तो बनाने दो यार, पता नहीं क्या जल्दी है ना। बोलो डब्बे का आंसर 315,700। अब क्या लिखूंगा? एक्सपेंसेस।
एग्जाम टिप सुन लो, जो उधर से डायरेक्ट आनी हो पहले वो लिखा करो ताकि इजी मार्क्स आ जाए, टाइम खत्म भी हो जाए तो इजी मार्क्स पॉकेट में हो। डायरेक्ट बताएं भाई। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आगे बोले। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बोलो भाई। और बोलो। जनरल, प्लीज प्लीज आपकी मेहरबानी, मैंने भी पढ़ाना है। 25 बुरी बात। आगे पीरियोडिकल्स, जी भाई। ये न्यूज़ लेटर वगैरह जो मुख्तलिफ क्लब्स जो हैं वो इशू करते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस के या एडवर्टीजमेंट वगैरह के, जैसे आई कैप का आप लोगों को न्यूज़ लेटर आता होगा महीने के बाद, या आई कैप का अकाउंटेंट एक मैगजीन है वो आता है, तो उस पर जो खर्चे होते हैं उसे कहते हैं पीरियोडिकल्स। जी भाई। लॉस ऑन डिस्पोजल कितना? 2-3। डेप्रिसिएशन भी आ रही होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2 है। पहले फर्नीचर की लिखवा दें, फर्नीचर की 7820, फिर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट करवा दें जी 3000। कोई और भाई जी? सैलरीज लिखवाएं, सैलरीज 50,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली फिगर बतानी है, रेंट। कोई और आइटम तो नहीं है? चेक कर लो एक दफ़ा, तसल्ली कर लें पहले। कितना आया एक्सपेंस का टोटल? और सरप्लस क्या ज़माने आके बच्चियां 222 लेकर आ रही हैं, 222 अंसारी डरा के मारना चाह रही हैं। चलो भाई एक्सपेंसेस का टोटल बताओ। 93। इसमें से ये माइनस करो, सरप्लस आएगा, सरप्लस स्लैश डेफिसिट। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है बच्चे, और एसेट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, वो बैलेंस शीट में आता है। बोलो जी। सरप्लस 222 लो भाई। 222 तुम्हारी सेहत के लिए उन्होंने कहा कि 222 इन्हें लगाओ एक एक, ताकि ये कोई सेहत याब हो सके। मुदस्सिर मियाँ, मौलाना ठीक है आप? फिट फाट? आपने मुझे फूल दिया, अल्लाह आपको कोई दे जो आपको फूल दे इंशाल्लाह, फिर इस फूल के साथ और फूल जुड़ते चले जाए, फिर जरा घर खिलाए फूलों की दुनिया, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसे जरूर गार्डन गार्डन कर दी यार। आओ भाई, सेहत क्लब, वो तो फूल नगर में गार्डन ही गार्डन है भाई। सेहत क्लब, सेहत, लेकिन उस गार्डन के माली जो है वो खालू जान है। स्टेटमेंट ऑफ, बोलो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30/6/2011। एसेट्स लिखूंगा, और एसेट्स में नॉन, आप पूरा लिखा करें, एनसीए ना लिखा करें। नॉन करेंट एसेट्स कितने हैं? 2, एक फर्नीचर और एक इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट भी है, अच्छा बेटा। फर्नीचर, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स। फर्नीचर बताएं, सीडी बताएं 30,000। इक्विपमेंट का सीडी
29,000। इन्वेस्टमेंट का सीडी 3 लाख। नॉन करंट एसेट का डब्बा टोटल कर दें। क्या 359। ये टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं। टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब क्या लिखने हैं? करंट एसेट। आपने कंप्लीट लिखना है, बार बार कह रहा हूं मैं। करंट एसेट्स स्टॉक नहीं होता आमतौर पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, टक शॉप हो, कोई कैंटीन हो तो स्टॉक आ जाता है। डेटा नहीं है क्वेश्चन में। अब आ जाए, इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल में नहीं है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखवाएं जी। 8,000। फिर इन्वेस्टमेंट हो गई। एंट्रेंस फी रिसीवेबल 3,000। एंट्रेंस फी रिसीवेबल कितना है? 3,000। और कोई इनकम नहीं है? ठीक है। कैश एंड बैंक बताएं, ये अक्सर भूल जाता है बच्चा पेपर में। 30,000 इस पे इम्पोर्टेंट लिखें बुक पे, क्योंकि ये लेजर में नहीं होती है, अलहदा लिखी हुई होती है, अक्सर भूल जाते हैं। कैश एंड बैंक कितना? 30। करंट एसेट का डब्बा टोटल करें। 415। ये टोटल करंट एसेट्स हैं। हाँ सही है। टोटल करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स बता दो। टोटल एसेट्स बोलो। 400 500। इसके बाद कौन है? फंड एंड लायबिलिटीज। फंड एंड लायबिलिटीज सबसे पहले क्या लिखो? ओपनिंग फंड 172,500। एड फर्दर फंड है नहीं है ना, छोड़ दो। एड सरप्लस स्लैश डेफिसिट। स्पेलिंग यही होते हैं भाई, डेफिसिट के स्पेलिंग यही होते हैं। 222,000। ड्राइंग से इसमें होती नहीं है। इस डब्बे का टोटल कर दें। 39। ये क्लोजिंग फंड आ गया। नॉन करंट लायबिलिटीज। कोई लॉन्ग टर्म लोन है? लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, माफ कर दें। चलो जी माफ कर दो। करंट लायबिलिटीज। सैलरीज पेएबल कितने? 4,000। रेंट पेएबल बोलो 2,000। कोई और है? कोई और है लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी नहीं। करंट लाइबिलिटी का डब्बा टोटल करो। 6,000। 1 2 3 इसे कहते हैं टोटल करंट लाइबिलिटीज। टोटल करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद लिखूंगा फंड एंड लाइबिलिटीज। तीनों को जमा कर दें। 400 400 500। लो भाई।
अब अगली बात सुने, जैसे जैसे वर्किंग किया करें वैसे वैसे वर्किंग नंबर लिखा करें। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4, वर्किंग 5, वर्किंग 6, इसके मार्क्स होते हैं वर्किंग 7, वर्किंग 8, वर्किंग 9, वर्किंग 10, वर्किंग 11। अब यहाँ लिखकर यहाँ वो वर्किंग नंबर लिखना होता है, अदरवाइज मार्क्स कटते हैं। एग्जामिनर को ये नहीं कहना चल जहाँ ढूंढ के ला किधर लिखा मैंने सब्सक्रिप्शन की ये फिगर, और फिर मार्क्स नहीं देता, चिढ़ जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चेक करने वाला FCA होता है, आप उसे ड्यू रिस्पेक्ट देंगे, उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, वो एक पॉजिटिव मूड में आपका पेपर चेक करेगा, पॉजिटिव मूड में पेपर चेक करेगा। ठीक है, आए जी, सब्सक्रिप्शन की वर्किंग बोले। जागती है बच्ची, वर्किंग 5, इंटरेस्ट इनकम 3, एंट्रेंस फी 7, डोनेशन इनकम 10, गेन ऑन डिस्पोजल 11, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जान दे, प्रिंटिंग स्टेशनरी जान दे, जनरल चार्जेस जान दे, पीरियोडिकल जान दे, लॉस ऑन डिस्पोजल जान दे। वर्किंग 2, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इधर भी नंबर दो, ये क्या था 11, वर्किंग नंबर 12, वर्किंग नंबर 13, वर्किंग 14। जी भाई, डेप्रिसिएशन की वर्किंग, और कहाँ मन बीबी, केड़ी मन, कमाल हो गया यार, हर कोई अपना अपना लकी नंबर बोले जा रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट वर्किंग 14, सैलरीज 8, रेंट 9, फर्नीचर वर्किंग 1, इक्विपमेंट वर्किंग 4, इन्वेस्टमेंट वर्किंग 6, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वर्किंग 5, एंट्रेंस फी रिसीवेबल वर्किंग 7, कैश एंड बैंक जान दे, ओपनिंग फंड जान दे, सरप्लस जान दे, क्लोजिंग फंड जान दे, लॉन्ग टर्म लोन जान दे, सैलरीज पेएबल वर्किंग 8, रेंट पेएबल। चलो बच्चों, इसके मार्क्स होते हैं भाई, वर्किंग नंबर लगाना, फिर वर्किंग नंबर का रेफरेंस देना, इसके मार्क्स होते हैं। हेडिंग बनाए, सम रिवीजन ऑफ अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, सम रिवीजन ऑफ अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, सम रिवीजन ऑफ अक्रूवल एंड प्री पेमेंट। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट की कुछ रिवीजन। अगर ये अज्यूम कर रहा हूँ रेंट एक्सपेंस अकाउंट है और यहाँ कुछ ओपनिंग बैलेंस है, तो ये क्या है? ओपनिंग प्रीपेड। क्या है? ओपनिंग प्रीपेड।
और अगर यहां कोई ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग पेएबल। बच्चियों बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। अगर यहां कोई बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग प्रीपेड। और अगर यहां कोई है, क्लोजिंग पेएबल। कोई गया है तो एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और यहां क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आप कहेंगे यार इसमें क्या खास बात है, लाने लगा हूं खास बात। करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो एक साल कहां से काउंट होता है? बैलेंस शीट डेट से। बैलेंस शीट डेट से। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है, करंट एसेट होता है। आज हम इंट्रो के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने लगे और मैंने इंट्रो में ही कहा था कि इंट्रो में ये कहते हैं कि ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट है। अभी तक की क्लासेस में यही नजर आया, आइंदा आने वाली क्लासेस में ये जो पेएबल होगा इसके दो हिस्से होंगे। इस पेएबल के कितने हिस्से होंगे? दो। इस पेएबल के कुछ होगी करंट लायबिलिटी और कुछ होगी नॉन करंट लायबिलिटी, जो विद इन 12 मंथ्स बोला करें, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम, बोलो, बैलेंस शीट डेट या पे होगी या सेटल होगी, या पे होगी या सेटल होगी। कैसे? इनकम इन एडवांस एक लायबिलिटी है, पे नहीं होती। क्या होती है? सेटल होती है, सर्विस देके सेटल होती है। इसलिए बड़े हो गए हो ये ना कहा करो लायबिलिटी हमेशा पे होती है, लायबिलिटी सेटल भी होती है। एडवांस ली हुई इनकम सेटल होती है, पे नहीं होती। हाँ, एक्सपेंस जो है वो पे होता है। ठीक, अब इधर आ जाओ। प्रीपेड जो होगा वो एसेट था इंट्रो में और करंट एसेट था। अब बड़े हो गए हो, या करंट एसेट होगा या नॉन करंट एसेट होगा। विद इन 12 मंथ्स होगा तो करंट है, ये विद इन 12 मंथ्स, और ये आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, या पे होगी या सेटल होगा। ओके, अब प्रीपेड एक्सपेंस पे आ जाओ। जो विद इन 12 मंथ्स होगा, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम, बोलो, बैलेंस शीट डेट, वो करंट। और जो आफ्टर 12 मंथ्स है, आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम, बोले, बैलेंस शीट डेट। ओके हो गया? अब आ जाए सब्सक्रिप्शन इनकम। सबसे ज्यादा इसी का पूछता है, सब्सक्रिप्शन इनकम। कोई भी इनकम हो, मेनली वो सब्सक्रिप्शन का पूछ रहा होता है। अगर ये इनकम है और यहां बीडी आया है तो ये क्या है? ओपनिंग रसीवेबल, ओपनिंग रसीवेबल। अगर यहां ओपनिंग है, ओपनिंग इन एडवांस, ओपनिंग इन एडवांस। अगर यहां सीडी है, क्लोजिंग रसीवेबल। कुछ यकीन आ रहा है कि इंट्रो सारे का सारा सी है?
आप कहा करते थे एमसीक्यू नहीं करवाता, पूरे पूरे क्वेश्चन करवा रहा होता है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन से ही सी होने, एमसीक्यू से सी नहीं होना बेटा। अल्लाह हमें समझ दे दे बस। बैलेंस सीडी अगर यहां आ गया, क्लोजिंग इन एडवांस। अब ये जो क्लोजिंग इन एडवांस है, इसके दो पार्ट है, क्योंकि अब इनकम का केस है, या तो करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। विद इन 12 मंथ्स की जो इनकम ली हुई है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, ये तो करंट है। और आफ्टर, बोलो, 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। इधर आ जाए रिसीवेबल में, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, विद इन 12 months from balance sheet date। जो 12 महीनों में मिल जाएंगे वो करंट, आफ्टर 12 months from balance sheet date। अगले 4-5 दिन इसमें हमारा खेल चल रहा होगा। सिर्फ अक्रूवल प्री पेमेंट पे पूरे पूरे क्वेश्चन 18 नंबर के उसने पुट किए हुए होंगे, बाकी चीजें आसान होंगी। अक्रूवल प्री पेमेंट, अक्रूवल प्री पेमेंट, ये बोर्ड काम आएगा। अब मुझे सोच के बताना, पहले एकदम स्पॉन्टेनियस आंसर नहीं देना, सोचे। करंट पोर्शन पहले कैलकुलेट किया करूं या नॉन करंट? सोचा नहीं ना, नो माइंड। मैंने क्या कहा था, सोच बेचे, मेरी बात मान ले, इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। जी, करंट पहले करूंगा, क्योंकि वो 12 महीने सामने नजर आ रहे होते हैं। नॉन करंट तो पता नहीं कितना बड़ा समुंदर होगा। 7 साल नॉन करंट में जा रहे हैं, तो 7 साल की कैलकुलेशन करूं, 12 महीने की करूंगा, बाकी सारे को कहूंगा जा यार तू नॉन करंट है। समझ गए? तो लिखो, पूरे सीए में हत्तुल इम्कान कोशिश होगी। अब हत्तुल इम्कान नहीं लिखा ना आएगा। अब गलती ढूंढ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि यार हम लिख लें, नहीं, इसकी गलती ढूंढते हैं यार कैसे लिख रहा है। हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि पहले करंट पोर्शन ढूंढ ले, बाकी सबको, बोलो, बाकी सबको नॉन करंट में पुट कर दें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।